किसी आईआईटी में पढ़ते हुए बच्चे को कभी देखा है? ऐसा देख के लगता है ना यार कि ये हमेशा से ही जीनियस होगा, पता नहीं क्या पढ़ते होंगे ये लोग। ये तो बचपन से पढ़ रहे होंगे, कितने सालों की मेहनत करी होगी, इन्हें तो हमेशा से सब आता होगा, हमेशा से सब टॉपर होगा। यार मैं भी ऐसे ही सोचता था, पर इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। मुझे ही ले लो, कोई जीनियस नहीं था। ऐसा नहीं था कि हर जो एग्ज़ाम आ रहा है सब मैं टॉप कर रहा हूँ, सब मैं टॉप कर रहा हूँ। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आईआईटी ही करूँगा या इंजीनियरिंग ही करनी है, इवन ये भी नहीं पता था। और जब आईआईटी के लिए पढ़ रहा था, उस समय भी आधे से ज़्यादा टाइम यही डाउट था दिमाग में कि आईआईटी जा भी पाऊँगा या नहीं। पर आज मुझे देखिए, मैं अब से 1 महीने में आईआईटी जोधपुर जाने वाला हूँ एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आरव एंड दिस इज आईआईटी जे क्रॉनिकल्स। कहाँ जा रहे हो? आप मुझे पता है आप लोग के मनों में बहुत सवाल है कि मैं कौन हूँ, ये चैनल क्यों है, इस चैनल में क्या खास है, इस चैनल में क्या होगा। ऐसे हजारों सवालों की लिस्ट भरी होगी। मैं बैठा हूँ, हर एक सवाल का जवाब देके जाऊंगा, कई का आज, कई का बाद में। इतने सवाल है तो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। इस चैनल से आपको पता चलेगा एक आईआईटीएन की लाइफ कैसी होती है। वो पूरे दिन क्या करता है, सुबह उठ के कब पढ़ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, एंड इवन आईआईटी जाने से कुछ समय पहले आपको क्या करना होता है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे है, क्या क्या शॉपिंग करनी है। मैं भी ऑफ कोर्स हॉस्टल में ही रहूँगा, तो हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, हॉस्टल जाना कैसे है, सब कुछ पता चलेगा। एंड इस चैनल पे हम लोग मिलेंगे हर रोज़ शाम को 7 बजे। ऑल्सो आप सोचोगे यार ऐसे तो बहुत सारे चैनल भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, पता नहीं क्या है, इतने चैनल सेम चीज़, पर नहीं, दिस इज़ नॉट एनी जेनरिक चैनल। इस चैनल पे हम एक खास कॉन्सेप्ट लाएंगे। आपको एक आईआईटीएन की डेली रूटीन के साथ साथ मैं अपने लाइफ के, अपने जेई लाइफ के हर एक चीज़ के बारे में एक दिन एक नई कहानी बताऊंगा। आप सभी के कमेंट्स का आंसर करूंगा वीडियो के द्वारा। हर दिन एक कमेंट, एक नई कहानी, एक नया जवाब आप सभी को मैं दूंगा। तो आपको क्या करना है, नीचे जाइए, कमेंट्स में लिख दीजिए जो भी आपके सवाल हैं, चाहे वो जेई के बारे में हो, चाहे स्कूल लाइफ, चाहे हॉस्टल लाइफ, चाहे ब्रांच कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो भी है सारे सवाल पूछिए। तो यार जेई की जर्नी के टाइम पे आप ही के तरह बहुत बड़े ड्रीम्स के साथ स्टार्ट किया था, बट मन में डाउट्स उससे भी ज़्यादा बड़े थे कि क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, 2 साल मैं वेस्ट तो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या क्या। शुरू में तो ठीक था, पढ़ते जा रहे हैं, उसी चैप्टर के टेस्ट दे रहे हैं, उसमें ठीक ठाक नंबर आ रहे थे। बट फिर एंडिंग का टाइम आया जब हमें बोला गया कि हमें फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, एंड दैट वाज नॉट गुड। एकदम खराब नंबर, वाहियात 100 नंबर आ रहे हैं, कभी 110 आ रहे हैं, 300 में से 360 में से नंबर बन ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। रोज हर टेस्ट देने के बाद लगता था कि अगले में और बढ़ जाएंगे, बट नहीं, और कम होते गए, और कम होते गए। लगने लगा कि ये यार 2 साल वेस्ट तो नहीं कर दिए, कि सही तरीके से पढ़ भी रहे थे कि नहीं, या बैठ के बस टाइम वेस्ट ही कर रहे थे। कुछ नहीं समझ रहा था, सब डाउटफुल था। पता नहीं था कि अब तो 11th-12th भी होने वाली है ख़त्म, अब तो कुछ बचा भी नहीं, पूरा टाइम जेई को दे दिया, पर अब लग रहा है हो भी नहीं पाएगी। बट फिर एक डिसीजन लिया कि एक टेस्ट मुझे नहीं बता सकता कि मैं जेई में कैसा परफॉर्म करूंगा। मैं हर टेस्ट से इम्प्रूव करूंगा, मेरे को एक टेस्ट नहीं बता सकता कि मैं खराब हूँ। चाहे 2 खराब हो जाए, चाहे 10 भी खराब हो जाए, बट मैं एंड तक लगा रहूंगा, इम्प्रूव करता रहूंगा, एंड दैट इज व्हाट हेल्प्ड मी। धीरे धीरे 7-8 टेस्ट में नंबर कमाए, फिर बढ़े और बढ़े, एंड फाइनली जनवरी अटेम्प्ट में 99.4 परसेंटाइल आई, अप्रैल अटेम्प्ट में 99.66 परसेंटाइल आई, वेल्लोर इंस्टीट्यूट जो वीआईटी का एग्जाम होता है उसमें बहुत बढ़िया नंबर आए, एमएसटीसीटी अगर आपको पता हो तो उसमें भी 99.8 परसेंटाइल आ गई थी मेरी। एंड या जैसा आपको पता है जेई एडवांस क्लियर हो गया है, एंड मैं जा रहा हूँ आईआईटी जोधपुर। I am basically from Mumbai and I am staying here for almost 8 years now.
तो 5 लोग हैं मेरे फैमिली में, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी और मेरा छोटा भाई। तो अभी इनिशियली 30 दिन हम ही सब आप लोग को दिखेंगे, मेरे दिन में क्या चल रहा है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे है, सब आपको पता चलेगा। ऑल्सो आई डोंट नो 30 दिन बाद इन सब को छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा, क्या होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 18 साल का हो गया हूँ। हमेशा पापा थे, मम्मी थी, सब लोग थे, दादी थी कभी हमेशा पीछे मेरे। कोई भी दिक्कत है, कुछ हो रहा है, दोस्तों से लड़ाई हो गई, कुछ भी हुआ, पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर। बट द फीलिंग ऑफ गोइंग अवे, द फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन, एवरीथिंग ऑफ दिस स्केयर्स मी एंड जेन्युइनली मुझे भी नहीं पता क्या होगा। इसलिए इस चैनल को बनाया ताकि आप लोग मेरे साथ रहें, आपको इतनी एंजाइटी ना हो, आपको सब पता रहे क्या होता है, कैसे होता है, क्या होगा आपके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ऑप्शंस काफ़ी सारे थे। कई लोग बोल रहे थे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेजेस में सिविल ब्रांच ले लो या ऐसा कुछ कर लो तो आपके पास एक बहुत बड़ा टैग होगा। एक ऑप्शन था कि सीएसई करनी है तो टियर 3 आईआईटी ले लो। मैं नहीं बोल रहा टियर 3 आईआईटी खराब है, बट ऑफ कोर्स दैट इज टियर 3 इफ यू नो। देन एक ऑप्शन था कि टियर 2 आईआईटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर लो एंड उसके थ्रू अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि टियर 2 आईआईटी लेते हैं एंड फिर उसी से के साथ आगे बढ़े। अब अगला सवाल मन में आया कि टियर 2 आईआईटी में से कौन सा, पटना है, धनबाद है, मंडी है, रोपर है, जोधपुर है, सारे टियर 2 में भरे पड़े हैं। और अब मैं लूँ कौन सा? मिल तो ऑलमोस्ट इन सब में से किसी में भी जाता, बट मैं कौन सा सिलेक्ट करूं? तो पहला डाउट आया पटना वर्सेस धनबाद। बहुत रिसर्च करी, पूरा दिन कैंपस की वीडियोस देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, कहाँ से बच्चों के नंबर निकाले उनसे पूछ रहा हूँ। उसके बाद जाके फाइनल हुआ कि चलो यार आईआईटी पटना ही कर लेते हैं। तो आईआईटी पटना ईसीई फाइनल हो गया। बट फिर आया मॉक राउंड, जिसके बाद मुझे पता चला कि मैंने एक ऑप्शन मिस कर दिया था बहुत बड़ा, जो था आईआईटी जोधपुर। एंड फिर वापस सेम चीज़ रिपीट होने लगी। पूरा दिन कैंपस की वीडियोस, बच्चों से बात, अपने जो 11th-12th में फैकल्टीज थे उनको कॉल कर रहा हूँ, सबसे हेल्प मांग रहा हूँ। पापा किसी और से पूछ रहे, मम्मी और लोगों से पूछ रही कि क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेटर है, क्या करें। तो जाकर डिसाइड किया कि चलो भाई आईआईटी जोधपुर है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करेंगे, यही फाइनल करते हैं। वो फाइनल किया एंड मेरे को सीट कंफर्म हो चुकी है। अब आईआईटी जोधपुर जाना एक सही डिसीजन है या नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए ये चैनल है, मैं और आप ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर फिगर आउट करेंगे। वो पहला दिन जब मैं मेरा बैग पैक करूँगा, मेरी पहली क्लास, मेरा पहला दिन हॉस्टल में, मेरा पहला एग्ज़ाम, मेरी पहली इंटर्नशिप एंड 4 साल बाद मेरी ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें आप और मैं, हम सब एक साथ मिलके करेंगे, एक साथ जिएंगे इस लाइफ को। एंड इसलिए इस चैनल की शुरुआत करी है। और इसको वैसे ही नॉर्मल चैनल नहीं बनाना था, कुछ स्पेशल रखना था। इसलिए मैं आऊँगा हर एक दिन एक सवाल का जवाब देने। अभी जाइए कमेंट्स में लिखिए क्या सवाल है आपका, ताकि मैं पढ़ूं और अगली वीडियो में जवाब दे सकूं। मे बी आप आज जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मे बी आज कोई और कॉलेज जा रहे हैं या काउंसलिंग के लिए रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सब पता है। जिन सवालों का जवाब दे पाऊंगा मैं दूंगा, जिनका नहीं पता मैं सामने से आके बोलूँगा कि मुझे नहीं पता। क्योंकि यार प्रिटेंड करने में कोई फ़ायदा नहीं है, एंड मैं हूँ भी नहीं ऐसा कोई जीनियस जिसको सब कुछ पता हो। तो अभी तक बैक पैक हुआ नहीं है, अभी तक आईआईटी जोधपुर सामने से देखा नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है यार, जस्ट सीट कंफर्म हुई है। तो ये सारी जर्नी आपके साथ जीनी है मुझे। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी मदद कर सकेगा, आपको अच्छा लगेगा, तो एक ही चीज़ आपको करनी है, नीचे जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए हर दिन, ताकि मैं जब भी आऊँ आपको पता चले। दैट्स ऑल। 7 बजे हम लोग रोज़ मिलेंगे। तो अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए सवाल के साथ। थैंक यू।